जब शादी को लेकर के बात उठती है तो अनिरुद्ध की बातों से कहीं ना कहीं अर्ची को ये समझ में आ जाता है कि बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। हालांकि अब घर में भी जो तमाशे क्रिएट होते हैं उसके कारण अनिरुद्ध को अपने प्यार पे पूरा पूरा भरोसा हो जाता है और वो फैसला कर लेता है कि वो अपने दिल की बात को सुनेगा, जो कहीं ना कहीं अब मजेदार भी हो जाती है। तो खैर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग हॉल से होती है। तनुजा की बातों को सुन करके हब्बू की मॉम बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाती है, उनको बहुत बुरा भी लग रहा होता है और उनको हब्बू से नफरत भी हो जाती है। हालांकि अनिरुद्ध को ये बातें देख करके बहुत बुरा लगता है। यहाँ पे झनक भी समझाने की पूरी कोशिश करती है। हालांकि ये प्लॉट थोड़ा सा खुद को और ज्यादा कमजोर करती है, लेकिन जो दूसरा प्लॉट होता है वही बेहतरीन होता है। जैसे बातें खत्म होती है यहाँ से तो चले जाते हैं पार्टी के लिए और यहाँ पे झनक अकेले रह जाती है। जब पार्टी में जब जाता है तो शादी की बात उठ जाती है। तो इसकी बातों से ऐसे बार बार फील हो रहा होता है अर्शी को कि जरूर बहुत बड़ी बात छिपा रहा है, क्योंकि जब बात शादी को उठती है तो बोलता है कि हाँ मैं तो पहली बार शादी कर रहा हूँ। और हर बार ये सब झनक को ही याद कर रहा होता है, इसकी शादी का, वो सारी बातों का। और इसको भी ऐसा महसूस हो रहा होता है कि ये हर बार झनक को ही क्यों याद कर रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं ना, कहीं दिल को प्यार तो हो नहीं गया ना। तब तक तो झनक इधर में चली जाती है दादाजी को खाना देने के लिए, और वहाँ पे जब जाती है देखते हैं उनकी हालत खराब है तो ये उनके ही फोन से फोन करते हैं। ये फोन नहीं उठाता है, लैंडलाइन से फोन करते तब भी नहीं उठाता। और अब झनक के पास में ऑप्शन बहुत कम बच जाते हैं, तो वो क्या करती है कि डॉक्टर दत्ता का फोन करती है और फाइनली वो फोन उठा लेते हैं और बताते हैं कि तुम्हें एक दवाई ले जाकर देनी होगी। हालांकि एपिसोड की एंडिंग इसके साथ में की जाती है, तो ये एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं होता। बट हाँ, जो बेटे से ये है कि ऐसी बात हो जाती है कि जब ये जाते हैं दवाई लाने के लिए तो वहाँ पे अब पैसे भी तो इसके पास नहीं होते हैं, और जाने के बाद में और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तो अपने गहने तक इसको बेचने पड़ते हैं। और अनिरुद्ध को मदद कर नहीं पाता, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि अगर मैं फोन उठाऊंगा तो बिना काम का तमाशा यहाँ पे हो जाएगा और कहीं अर्जी को पता चला तो शायद मेरी तो आज एल लग जाएंगे। लेकिन तब तक तो डॉक्टर भी आ गए होते हैं, रात को ही फिर ठीक हो जाते हैं। खैर हमने तो पिछले एपिसोड में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर ली थी, फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं है तो फिर से वही बात करनी होगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि डॉक्टर आने के बाद में उसके काम से बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। फिर पता चलता है कि उसकी पढ़ाई चल रही है तो वो कुछ किताब भी इसको देते हैं। हालांकि घर पे आने के बाद में जो तारीफ करते हैं तो अनिरुद्ध के दिल में उसके लिए कहीं ना कहीं फिर से जो प्यार हुआ होता है और हर बार जो उसको याद कर रहा होता है समझ जाता है कि मेरे दिल में अर्ची नहीं झनक है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मुझे उसके दुख में शामिल होना होगा और उसकी खुशी में भी, और मुझे उसका हाथ पकड़ के आगे चलना ही होगा ना चाहते हुए भी। लेकिन यहीं से एक और तमाशा हो जाती है कि अब सृष्टि को फोन करता है तेजस और बोलता है कि आपसे मुझे एक काम चाहिए, मुझे अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपका साथ मुझे बहुत ज़रूरी है। और ना चाहते हुए भी सृष्टि उसके साथ में हो जाती है, क्योंकि वो तो चाहती है कि झनक की बर्बादी या फिर झनक का तमाशा बनते हुए सबके सामने देखना। और तमाशा तो शादी मन ही चाहता। जब फुटेज सबके सामने आते हैं तो सोच सकते हो कितना बवाल होने वाला, कितना ज़्यादा मज़ेदार भी, मज़ा तो आएगा ना यार। एक्स्ट्रा प्लॉट ना होने के कारण आने वाले एपिसोड जस्टिफाई नहीं होते, बट इतना तो कह सकते हैं कि 3-4 एपिसोड प्लॉट बस यही है, तो जो भी चीज़ें होंगी बेहतरीन हो सकती हैं, शायद मज़ा भी आए।